भी आजकल अगर हम बात करें ऑन एवरेज जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें से कितने परसेंट बेबीज आपको लगता है कि कम्प्लीटली हेल्दी हैं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है बिकॉज आजकल ना कॉम्प्लिकेशंस के रेट ऐसा लगता है कि जैसे बढ़ गए हैं, जी। है ना? वो अगर हम देखें कि अगर 100 बेबीज पैदा होते हैं तो उसमें से कुछ बेबीज तो प्री मेच्योर पैदा होते हैं। अराउंड 10 to 15% बेबीज जो हैं वो प्री मेच्योर पैदा होते हैं। ओके। इंडिया में का ही डाटा की बात कर रहे हैं हम। प्री मेच्योर से हमारा मतलब है कि जो बेबीज 37 वीक्स या उससे पहले बॉर्न हो जाते हैं उनको हम प्रीटर्म बेबीज कहते हैं। उन बेबीज़ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं इनिशियली, क्योंकि वो उनका वेट कम होता है, उनकी उम्र भी पूरी नहीं हुई होती है। तो बहुत सारे बेबीज़ को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, शुगर्स कम हो जाती हैं, कैल्शियम्स कम हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, या फीड कई बार बच्चे नहीं पचाते, वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीमेच्योर बेबीज़ को होती हैं। उनको हम अगर छोड़ दें, उसके अलावा अराउंड 90% ऑफ द बेबीज़ टेंड टू बी एब्सोल्यूटली नॉर्मल, ओके। हुँ। ऑलराइट, एट बर्थ। ठीक है। 10% of the babies और 9% of the babies will require some sort of support at birth। यानी कि जब पैदा होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, या तो ब्रीदिंग में, या ऑक्सीजन लगानी पड़ती है थोड़ी, या आर्टिफिशियली आपको ब्रीथ करना सांस दिलवाना पड़ता है, या हम्म। कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें 10 9-10% ऑफ बेबीज़ में रहती हैं।